एवरीवन, तो अभी मैं करने वाली हूँ नेल आर्ट। तो घर पे नेल आर्ट कैसे कर सकते हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले मैं अपना ये जो नेल रिमूवर है ना, नेल रिमूवर नहीं, नेल पेंट जो है ना, उसको रिमूव करूंगी। उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं घर पे कैसे नेल आर्ट करती हूँ और अपने बहुत सारे पैसे बचाती हूँ। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। रिमूव कर लिया है, वो हल्का हल्का रह गया है, जो कि देख सकते हैं रिमूव हो चुका है पूरी तरीके से। और मैंने अपने ये जो है ना, इसको क्यूटिकल से थोड़ा थोड़ा ना इस तरीके से पीछे की तरफ पुश भी कर दिया है, ऐसे। ये देखिए मैंने पहले से करके रख दिया है। और आप चाहे तो सेब भी दे सकते हैं, बट अभी मेरे नाखून अभी बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो हल्का सा सेब भी दे सकते हैं। और ये भी 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ का आ जाता है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप घर पे कर सकते हैं नेल आर्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें लगने वाली है आपको इस नेल आर्ट में। यस, पहले मैं दरवाज़ा बंद करूँ इसका। तो सब कुछ रेडी हो गया है, सेब भी बन गया है, ये देखिए। आप चाहे तो थोड़ा सा नाखून पे भी घिस सकते हैं, इससे नेल्स खराब नहीं होते हैं, थोड़ा नया नेल्स भी अच्छे से आने लगता है। तो मैं यहाँ पे घिस लूंगी इसको फटाफट। यस आई डू। सॉरी गाइस, गलत अंग्रेजी बोलूं तो बुरा मत मानना, ठीक है। डन। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ कि मुझे जो है क्या क्या चीज़ें यूज़ होने वाली है। तो यहाँ पे 100 नेल्स का ये वाला पैकेट मैं ले रही हूँ। और आप लोगों को 10 रुपीज़ का जो पाउच आता है ना नेल आर्ट का, बिल्कुल वाइट कलर का आता है, ऐसे ही सेम आएगा। तो आप लोग ना वो वाला लेना, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आता है, 10 से 20 रुपीज़ के बीच में आप नेल आर्ट कर सकते हैं। और सेकंड मैंने लिया है ये वाला गिफ्ट वाला पेपर। इसका क्या कमाल होगा मैं अभी बताऊंगी। तो आज मैं ये 2 नेल पेंट लेकर आई हूँ। वाइट मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो वाइट मुझे चाहिए था, तो वाइट एंड ब्लू का कुछ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और इसके लिए हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। और मेरे पास कौन कौन से कलर हैं मैं वो भी दिखाती हूँ। ये है गोल्डन कलर, जिसको अभी मैंने 2 दिन पहले अप्लाई किया था। और एक ये है ग्रे कलर का, और ग्रीन भी है मेरे पास, रेड एंड ये वाला मेरा फेवरेट है सिल्वर, तो ये भी है। तो अभी जो है मेरे पास नेल पेंट बहुत सारे हैं, बट मैं अभी आपको इतना ही शो कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अभी जो है ना, मैं इनमें से ही यूज़ करने वाली हूँ 3 3 6 7 8 9, तो 9 पीस ये वाले हैं, ठीक है। तो इनमें से ही मैं यूज़ करूँगी। और ये मैं लेकर आई थी स्टोर से, 15 रुपये का। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो क्राफ्ट शॉप पे आप लोगों को 15 रुपये या 35, नहीं सॉरी 35 रुपीज़ का है, 35 रुपये का है, आप लोग देख भी सकते हैं। 35, मुझे 15 रुपीज़ याद था तो मैंने बोल दिया, तो माइंड मत करना। तो वैसे देखा जाए तो मेरे पास नेल आर्ट के ना बहुत सारे मटेरियल हैं, बट मैं इन्हीं में से कुछ, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये मैं क्यों लेकर आई थी। ऐसे मेरे पास बहुत सारे मटेरियल हैं। और नेक्स्ट जो है मैं ये वाला ग्लू यूज़ करूँगी। और इस वाले ग्लू को यूज़ करने के बाद ना गाइज, मैं गारंटी ले सकती हूँ कि 5 से 6 डे आपके नेल जो आप नेल्स लगाओगे ना, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। नेल्स की गारंटी मैं लेती हूँ। और जो 10 रुपीज़ का आप नेल लेकर आएंगे प्लास्टिक, उसके ब्रेक होने की गारंटी मैं नहीं ले सकती, लेकिन फिक्स होने की मैं फुल गारंटी ले सकती हूँ। मैं ये वाला ग्लू यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को 5 रुपये वाला फेविक्विक यूज़ करने हैं अगर आप लोगों को अपने पैसे बचाने हैं। तो 10 रुपये का वो हो गया, 5 रुपये का ग्लू हो गया। और घर में ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, तो जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं यूज़ करूँगी, यहाँ पे मेरे पास स्टोन्स है बहुत सारे,
तो चलिए फटाफट नेल पहले मैं चिपका लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। और ये मेरा आइडिया जो है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी बेस्ट लगे, जैसे अब आपको पता है कि जनवरी फरवरी शादियों का सीज़न है, क्रिसमस भी है। अगर आप लोग नेल आर्ट लवर है ना, तो घर पे अपने पैसों को बचा सकते हैं। इनफैक्ट हर वीक आप अलग अलग नेल आर्ट करके ना बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर जाओ तो ही नेल आर्ट कंप्लीट हो। नेल आर्ट जो होता है वो आपके रियल नेल्स के ऊपर होता है, लेकिन नेल इंटेंशन जो होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि हम अपने नेल्स पे एक अलग टाइप का नेल्स लगाते हैं, नकली होता है, फेक होता है, तो वो आप सबको पता ही होगा। तो हम करने वाले हैं नेल इंटेंशन, देन आर्ट भी करेंगे और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए अपना नेल इंटेंशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपने नेल्स के अकॉर्डिंग सारे साइज जो है चूज़ कर लेने हैं। आप अपने नेल के अकॉर्डिंग देख लेना, और क्यूटिकल से थोड़ा सा जो नेल्स होते हैं ना उनको पुश भी कर सकते हैं और शेप भी दे सकते हैं, क्योंकि इनमें थोड़े थोड़े कहीं ये अच्छे वाले क्वालिटी के हैं, और जो 10 रुपये वाले आते हैं उनमें कहीं कहीं खुदरे खुदरे होते हैं, तो उनको आप एक शेप अच्छा शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सारे नेल्स निकाल लूँगी। मैं एक ही हाथ में कर रही हूँ, इनको थोड़ा सा शेप भी दे दूँगी हल्के से लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लगाने के बाद शेप भी दे दिया है। जब आप इनको चिपकाए तो 2-3 मिनट तक इनको पुश करके रखना होता है, ताकि अच्छे से नेल्स पे चिपक जाए, अदरवाइज़ ये निकल जाते हैं। थोड़ा 2-3 मिनट इनको पुश करके रखना ज़रूरी होता है। मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निकाल लिया था और ये अच्छे से फिक्स हो गए हैं। मैंने इनको बहुत ज़्यादा अपने हाथों पे दबा के भी देखा, नहीं निकल रहे थे। उसके बाद मैं वाइट कलर का नेल पेंट अप्लाई कर लिया है, और अब मैं अपने अकॉर्डिंग इन पे कलर अप्लाई कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कलर अप्लाई कर लेना। वैसे वाइट कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, और आप किसी स्पंज की सहायता से भी बहुत सारे कलर का शेड दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने वाइट कलर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये ब्लू वाला अप्लाई कर लूँगी। थोड़ा स्पार्कली है, बहुत अच्छा शेड आ रहा था, तो डबल कोट कर लूँगी। तो ठंड में थोड़ा सा इनको मैं फटाफट सुखा भी ले रही थी जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो एक पे मैं ब्लू अप्लाई करूँगी, और जो प्लास्टिक वाला मैंने अप्लाई किया था ना वो बहुत ही अच्छा निखर कर आया था। उसका जो शाइनिंग था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पे मैं अप्लाई कर रही थी स्पंज से ना, तो वो अच्छा नहीं बना था, तो इसलिए मैं उसको बाद में रेड कलर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं गिफ्ट पेपर ले रही हूँ और इसको इस तरीके से नेल्स पे चिपका लूँगी, और जो इसकी चमकीली है ना वो पूरा नेल्स के ऊपर आ जाएगा। आप इनको पुश करेंगे, ऐसे थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे नाखून से, तो जितना भी स्पार्कल है ना वो आपके नेल्स पे आ जाएगा। तो आप पहले कोई कलर दे देना। मैंने जब वाइट पे किया था ना तो खिल के नहीं आ रहा था। सारे स्पार्कल जो है मेरे नेल्स के ऊपर आ चुके थे। जो कलर था गिफ्ट पेपर के वो आ चुके थे मेरे नेल्स के ऊपर। तो इस तरीके का आप नेल आर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट वाला नेल आर्ट आइडिया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और पहले भी बहुत सारे आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोसीजर, कि जितने भी इसमें स्पार्कल चमकते हैं ना वो नेल्स के ऊपर जो है आ जाते हैं। ऐसे ही आप न्यूज़पेपर के साथ भी कर सकते हैं। जो न्यूज़पेपर के अक्षर होते हैं ना वो भी आपके नेल्स के ऊपर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अच्छे से क्यूटिकल से खुरच रही हूँ, ताकि इसके जितने भी स्पार्कल है ना वो मेरे नेल्स के ऊपर आ जाए। देख सकते हैं जहाँ पे चिपक जाएगा ना वहाँ से वो येलो पार्ट ख़त्म हो जाएगा। आप देखना अभी खाली खाली सा हो जाएगा ये पेपर। तो मैं और अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। मुझे ये वाला बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए, देखा आपने, बहुत प्यारा आया था। आपको कैमरे में कैप्चर नहीं होगा। ये देखिए जितने भी उसके स्पार्कल थे ना और येलो कलर था वो मेरे नेल्स के ऊपर एक शेड बनकर आ गया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब मैं बाकी कलर अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ नेल्स के ऊपर। और बड़े नेल्स के साथ घर के काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मैंने इनको छोटा नहीं किया साइज़ में, बड़ा ही रह गया। सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो बाद में कटिंग कर दूँगी, निकाल दूँगी मैं, या फिर छोटा शेप दे दूँगी। बट अभी तो फ़िलहाल मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए मैं आप लोगों को जो साइज़ था ना उसी साइज़ में दिखा रही हूँ, क्योंकि इसका साइज़ जो है ना काफ़ी बड़ा ही था। और एक चैलेंज ही है इतने बड़े नेल्स के साथ घर के काम करना। और इसके बाद भी मैंने घर के बहुत सारे काम भी किए थे, बर्तन भी धुले थे।
तो अब जो ये मैं बॉटल लेकर आई हूँ ना, जो मैंने रेड कलर अप्लाई किया ना, ये थोड़ा पिंकी शेड का है और सच बताऊँ बहुत खूबसूरत लग रहा था। कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा था बट बहुत सुंदर लग रहा था गाइस, ट्रस्ट में। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है। 2 मैंने इस तरीके का आर्ट बनाया है। अगर आप चाहे तो 10 रुपये वाला ग्लिटर भी ले सकते हैं। तो मेरा नेल आर्ट जो है कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं। अगर आपके पास 10 रुपीज़ वाला ग्लिटर है ना, तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया है। इसमें जो मैंने जो पेपर यूज़ किया है ना, गिफ्ट पेपर, उसकी शाइनिंग बहुत प्रिटी आई है बट कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं जितना भी उसमें चमकीली थी सब इसमें निकल कर आ चुका है। उसका येलो कलर भी आ चुका है, कहीं येलो कहीं वाइट और चमकीली चमकीली दिख रहा है। तो आप इसकी जगह पे ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का मैंने नेल आर्ट कंप्लीट किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और ये वाला नेल पेंट जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ का, ये भी 20 रुपीज़ का है। वाइट वाला भी नेल पेंट मैंने 20 रुपीज़ का ही लिया है। तो घर पे आपके ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है जिनको आप यूज़ करके अच्छा खासा नेल आर्ट कर सकते हैं। और आप मेरा नेल आर्ट देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और इसमें जो रेसे की शाइनिंग है ना, आप वो भी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रिटी आई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नेक्स्ट आपको और एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। पर्सनली मैं बताऊं आपको तो किसी वेडिंग में अगर आप जा रहे हैं ना, तो सिंपल सा 30 मिनट्स में आप इस तरीके का नेल आर्ट करके यूँ जा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर जाए और बहुत सारे पैसे खर्चे करें तो ही आप नेल आर्ट कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये मैंने घर पे ही क्रिएट कर लिया है और देख सकते हैं। और ये देखिए, ये कहीं पे भी नहीं जाने वाला है। ये पूरे मेरा जो नेल आर्ट होता है पूरे 1 वीक स्टे करता है। और जो 10 रुपीज़ वाला होता है उसके ब्रेक होने की मैं गारंटी नहीं लेती, लेकिन स्टिक होने की मैं फुल गारंटी लेती हूँ कि आपका जो है नेल, ये वाला जो नेल आप खरीदोगे ना, आपका 4-5 दिन कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप थोड़ा सा और पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी का ये वाला नेल आर्ट ले सकते हैं। जैसे मैंने 100 पीस का लिया हुआ है, पूरा डब्बा लिया हुआ है, वो भी मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में लोकल मार्केट में मिल गया था। ऑनलाइन तो काफ़ी महंगा है, मैंने चेक किया था, लेकिन ऑफलाइन काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाता है। और आप चाहे तो 10 रुपये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और 10 से 20 मिनट्स में अच्छा खासा नेल आर्ट कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप किसी वेडिंग वगैरह में जा रहे हैं या फिर कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं तो एक दिन पहले ही लगा लीजिए और आराम से आप इसको छोड़ सकते हैं। मैंने एक ही हाथ में क्रिएट किया है, देख सकते हैं। दोनों हाथ में आप चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये देखिए, तो ये हो गया नेल आर्ट मेरा कंप्लीट। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना गाइस। और अब बात करते हैं अपने आज की वीडियोस के ऊपर। और मैंने आज वीडियो शेयर किया है और आज की वीडियो में मैंने अपनी थोड़ी सी तारीफ़ किया है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई। तो मुझे पता था कि बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि मैंने जानबूझ के इस तरीके की बातें बोली है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इतना घटिया घटिया बोलते हैं। तो उन सभी चीज़ों को मैं भी टॉलरेट करती हूँ, सहती हूँ, सुनती हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना बुरा लगता होगा। आज मैं यही सारी चीज़ें सच्चाई दिखाने की कोशिश की है, तो बहुत सारे लोगों को जो है मिर्ची लग गई, बहुत सारे लोगों की जल भी गई। तो मैं अगर इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, मैं कुछ भी कहती हूँ, तो बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। लेकिन आप सोच के देखिए कि यही सारी चीज़ें मैं कितने दिन से सह रही हूँ, मुझे कितना गंदा गंदा घटिया घटिया बोला जाता है। और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना सब कुछ कर रही हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। अगर मैंने टाइटल यूज़ कर लिया, थंबनेल यूज़ कर लिया, या कुछ भी अपने बारे में बोल दिया या किसी और के बारे में बोल दिया, तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाती है। तो गाइज़ ये ट्रू है, जिसको बुरा लगता है लगने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे सबको व्यू से मतलब है, तो मुझे भी गाइज़ व्यूज़ ही चाहिए, क्योंकि बस बहुत हो गया। मैंने इतनी मेहनत करी है, इतनी अपने लाइफ में मेहनत करी, जितना मैंने कैसे कैसे अपने सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, घर भी बाहर भी सारी चीज़ें। हालांकि मैं ऐसी हूँ नहीं, जो मैंने आज बातें बोली है वो मेरा एक्चुअल में फैक्ट मेरा नहीं है। मैंने ये बातें जानबूझ के बोली, क्योंकि बहुत सारे लोग छुप के बैठे हुए थे और इंतज़ार में थे। मैं जानती थी कि ये सारे लोग जो है बाहर निकल के ज़रूर आएंगे। तो आज के वीडियोस में सारे वो जितने भी लोग छुप के बैठे थे, वो सारे के सारे बाहर आ गए। सबको मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ, मेरे पास हर किसी का जवाब है।
आई नो मैं बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, बहुत हूर की परी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितनी भी बातें बोली है ना सब जानबूझ के बोली है। मुझे पता था कि मैं जानना चाहती थी कि हाँ ये लोग मेरी वीडियोस देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो आज की वीडियो से ये क्लियर हो गया है कि ये सारे जितने भी घटिया लोग हैं ना ये मेरी वीडियोस देखते हैं। और जहाँ मैंने अपनी तारीफ करी, अपने बारे में बोला, तो ये सारे कूद कूद कर बाहर आए गए। ठीक है, शेर को गुफा से बाहर निकालने के लिए उसके सामने उसका जो है शिकार डालना ही पड़ता है। तो ऐसे ही लोगों को बाहर निकालने के लिए मुझे ये सारी तरीके अपनाने पड़े। तो जो मेरे अपने हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर उन लोगों ने मुझे अब तक नहीं समझा तो मैं नहीं जानती हूँ कि आपने मुझे क्यों अब तक देखा है, क्यों फॉलो करके रखा है, मुझे नहीं पता है। तो अगर अब तक आप लोगों ने मेरे बारे में नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, तो बेकार है फिर कि आप लोगों ने मुझे जानने का एक वो किया है। तो मेरा दिल जो है ना कैसा है वो मुझे अपने रियल सब्सक्राइबरों को, व्यूवर्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जानबूझ के सारी बातें बोली है इस तरीके का। मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस तरीके की एक बातें बोली थी कि मैं ऐसे ही चीज़ें क्रिएट करूँगी, क्योंकि मुझे बिकॉज अपनी मेहनत का फल चाहिए। ठीक है, पूरा दिन घर के कामों के अलावा मैं कैसे कैसे टाइम निकाल के वीडियोस बनाती हूँ, फिर उनको एडिटिंग करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा है जिनको बोलने तक नहीं आता है उनको लाखों में व्यूज़ मिल रहे हैं, और जिनको बोलने तक की तमीज़ नहीं है, बोलने नहीं आता है, श को र बोलते, र को प बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे भरे पड़े हैं और उनको जो है वो उनके 10 उंगलियाँ घी के अंदर है, और हमारे जैसे कि नहीं। ठीक है, ये मैं जो बातें बोलती हूँ ना मैं सही बोलती हूँ। बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाती है। कहते हैं ना कि सच बहुत कड़वा होता है, यकीन मानना गाइस, सच वाकई बहुत कड़वा होता है। तो मैं ऐसी चीज़ों का यूज़ करूँगी। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी वीडियोस को देखें और देखने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है, मैं हूर की परी नहीं हूँ, बुढ़ी हूँ, जो भी हूँ, बुढ़ी हूँ, जो कुछ भी कहना चाहते हो कह लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ वो मुझे पता है, और मैं ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूँगी। मुझे मेरी लाइफस्टाइल से बहुत प्यार है, मुझे अपनी लाइफस्टाइल जीना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे लाइफस्टाइल के बीच में कोई भी आएगा ना मैं उसको कुछ भी नहीं समझती हूँ, ये बात सच है। चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो कोई भी हो, आज तक मेरे लाइफस्टाइल के बीच में कभी कोई आया ही नहीं है, पहली बात तो। क्योंकि ये हमारी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी ज़िंदगी है। हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, वो हमारी अपनी मर्जी है। तो जो मैंने आज के वीडियोस में बोला है ना वो सबके लिए नहीं बोला है, कुछ चंद लोगों के लिए बोला है। मैं चाहती थी कि इनको मिर्ची लगे, इसीलिए मैंने बोला था। लेकिन जो मेरे व्यूवर्स कुछ लोग हैं, सबको तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो मेरी बातों को समझ नहीं पाए हैं कि मैंने इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल क्यों किया है, मैंने क्यों बोला है। ठीक है, मुझे बहुत घटिया घटिया कमेंट्स आते हैं, तो मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। मैं हर चीज़ का जवाब देना जानती हूँ अपने सलीके से। ठीक है, जब मैं अपने पे आती हूँ ना तो मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी हूँ, बुरों के लिए तो मैं ऐसी हूँ कि उनको उनकी नानी याद तक दिला देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग बुरा मत मानिए, आप लोग मुझे ऐसा मत समझिए। मुझे भी अपनी मेहनत का फल चाहिए। ठीक है, इतने साल हो गए, बस बहुत हो गया, मुझे मेरी मेहनत का फल चाहिए। जब आप इतना मेहनत करते हो ना तो अगर आप में से ना कोई भी मेरी जगह पे होता ना तो फ्रस्ट्रेट हो जाता और चैनल छोड़ के भाग जाता। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे टिकी हुई हूँ और काम करे जा रही हूँ। पहले तो यही सोचती थी कि फल का चिंता मत करो और सीधे रास्ते चलो, सीधे रास्ते चलो। लेकिन कुछ लोगों को देख के ये सीख मिलती है कि सीधे रास्ते पे चलने वालों को कुछ नहीं मिलता है, और अगर आपको कुछ पाना है तो उंगली आपको अपनी टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तो वही चीज़ मैं भी करूँगी। अब जो भी हथियार है मैं उन सभी का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप लोग नहीं समझ सकते तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कर सकती हूँ। अपनी सच्चाई, अपनी अच्छाई बहुत कर लिया। इतने सालों से मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, किसी को मैंने कुछ नहीं कहा। तब आप लोगों ने मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया।
कुछ भी नहीं वो किया, कोई भी सपोर्ट नहीं दिखाया। और जरा सा मैंने किसी के मतलब अपनी तारीफ कर ली या फिर कुछ ऐसा बोल दिया तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग गई, बहुत सारे लोगों की जल गई, धुएं निकलने लग जाते हैं। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अच्छाई भी कर ली, डीआईवाई भी कर ली, बैंगल्स भी बना के दिखा दिया, मेहनत करके धूप में जा जा के प्रैंक वीडियो भी बना लिए। इतनी मेहनत शायद ही किसी ने यूट्यूब पे किया होगा, ठीक है। एक अपने चैनल को चलाने के लिए मैंने हज़ारों तरीके की कोशिश कर ली, और मार्केट की भी वीडियो दिखा लिया, हॉल वीडियो भी दिखा लिया, डीआईवाई भी करके दिखा लिया। पहले पूरे पूरे दिन मैं चीज़ों को सजाती थी, दिखाती थी। तो क्या मुझे क्या मिला? अब तक कुछ भी नहीं मिला। तो मुझे भी अब सीधे चलने का ये कलयुग है, तो सीधे चलने का ज़माना नहीं है। जो लोग टेढ़ा बोलते हैं, और आप देख लो ना कैसे कैसे कपल हैं यहाँ पे, और सिर्फ और सिर्फ बकलोली कर करके इतने इतने व्यूज़ लेके जा रहे हैं। तो हमारे जैसे लोग अच्छे, मतलब अच्छा कहूँगी तो भी लोगों की जल जाएगी, छोड़ो। हमारे जैसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनती हैं, उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। क्या आप में से कोई भी मेरी वीडियोस को शेयर कभी करता है? कोई नहीं करता है, ठीक है। आप लोग देखते हो, चले जाते हो, वीडियोस को लाइक तक नहीं करते हो, जो कि आपको लाइक करने के पैसे नहीं मिलते, आपको सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं आपके कटते, फिर भी आप लोग ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना शेयर करते हो, वीडियो देखते हो और चुपचाप चले जाते हो। हाँ, कुछ चंद लोग बैठे होते हैं मुंह उठा के, जो घटिया कमेंट करके निकल जाते हैं। तो बस मुझे जो कंटेंट सही लगेगा, और मुझे क्या सही लगेगा क्या गलत लगेगा अपने चैनल के लिए, मैं वही करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे मेहनत का फल चाहिए, ठीक है। और लिपस्टिक की वजह से नहीं लोग मुझे देख रहे थे। लिपस्टिक मेरे फेस पे अच्छी लगती है क्योंकि मेरा फेयर कलर है। और ये जो आज मैंने बातें बोली है वो सच था, इसलिए नहीं कि अगर जब जब तक आप लोग मुझे रियलिटी में नहीं देखेंगे, सामने से नहीं देखेंगे, और मेरा आमना सामना नहीं करेंगे, तब तक आप मुझे जान ही नहीं पाएंगे, आप मुझे समझ ही नहीं सकते हैं। तो कभी सामने आओ, कभी देखो, कभी परखो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई में कोई चीज़ अगर मैंने कही है तो उस बात में कितनी सच्चाई है। 100% सच्चाई है। जो सब्सक्राइबर मुझसे मिले हैं, आप कमेंट करके चाहे तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। तो मुझे लोग क्यों जो है चेकआउट करते हैं वो भी मैं बता दूँ, कि लोग मुझे इतना ज़्यादा फेयर देखते हैं तो कुछ लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि मैं कहीं और से आई हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि तुम नेपाल से आई हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम चिंकी हो क्या। मतलब अलग अलग तरीके के लोग अपनी अपनी ओपिनियन मेरे साथ रखते हैं, शेयर करते हैं। आज भी यही इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ। तो कुछ लेडीज़ें मुझे बोल रही थी कि तुम मुंबई से आई हो क्या, तुम एक्टर हो क्या, मॉडल हो, और ये सारी चीज़ें आज मेरे साथ घटी। तो मैंने आप लोगों को बोल दिया, तो इसमें कोई बहुत बड़ा बवाल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। मुझे पता था कि कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा जलेगी, क्योंकि जहाँ मैंने अपनी तारीफ़ करी और कुछ अपने बारे में अच्छा बोलने की कोशिश करूँगी ना, तो ऐसे लोग ज़रूर मुँह उठा के आएंगे, और वही हुआ। तो जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अब तक आप लोगों को इतने दिन से मैं अपनी अच्छाई दिखा दिखा के थक गई, तब तो किसी का जवाब नहीं आया मेरे लिए। ठीक है, ठीक है, फिर भी किसी का सपोर्ट नहीं आया। तो आज ज़रा सा मैंने अपने लिए तारीफ़ करी तो हर कोई मुंह उठा के बोलने के लिए आ गया। जिसने मुझे अच्छे से प्यार से समझाया, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं अभी मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, तो मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आप अपने ऊपर मत लेके चले जाना कि दीदी मुझे ही बोल रही है, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए जो कि बहुत घटिया कमेंट्स आए, बुढ़ी ये फलाना ढमकाना। तो तुझे जो सोचना है तो सोच ले। और मैं वीडियोस मजाक के तौर पे बनाया था कि आप लोगों को मेरी बातें सुन के हंसी आएगी, इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा सा आप इंटरटेन होंगे, ये सोच के मैंने ये इस तरीके की बातें बोली, ताकि जो मुझसे जलते हैं वो तो जलते रहेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एंटरटेन हो गए। लेकिन आप लोगों ने मेरी बातों को गलत वे में लेके चले गए। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं इस बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। जिसको जो समझना है समझे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे अब लाइफ में आगे बढ़ना है, काम करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, आप लोगों की चॉइस है। नहीं भी अच्छी लगे तो लाइक करना ना करना वो आपके हाथ में है, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं सिर्फ कह सकती हूँ कि अगर ज़रा सा भी मेरी मेहनत दिखती है तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए।
और गैस मैं क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। आप लोगों ने ये वाली टोन तो सुनी होगी, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। तो इंस्टाग्राम पे रील बनाते बनाते जो है ना, ये दिमाग में घर कर गया है कि मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ। तो चलो खैर, ये भी एक मजाक की बात है, बहुत सारे लोग सीरियस ले लेंगे, तो लेने दो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं लाइफ जीने वाली हूँ, ठीक है। मेरे पास जितने भी टाइम है मैं अपनी ज़िंदगी जीने वाली हूँ, खुल के जीने वाली हूँ, खूब इंजॉय करने वाली हूँ अपने लाइफ को, ताकि मुझे अफसोस ना रहे कि मैंने अपने ज़िंदगी में ना ये चीज़ नहीं करी है, ठीक है। और ये बात भी आप लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैं ये बात क्यों बोलती हूँ, कि जितना टाइम बचा मैं उतना अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग से वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय। और नेल आर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाली थी, लेकिन मेरे प्रति किसी का प्यार और सपोर्ट नहीं है, तो इस वजह से फिर भी मुझे जो सही लगता है, मुझे जो करना होगा वो तो मैं करती रहूँगी, वो तो मेरा काम ही है। बाकी देना ना देना वो सब आप लोगों के हाथ में है, सपोर्ट करना ना करना वो आप लोगों के हाथ में है, बाकी भगवान की मर्जी है। तो चलो अभी के लिए बाय।